चलते रहे यज्ञ में बन प्रखर, आप चलते रहे यज्ञ में बन प्रखर। लोक पथ को प्रकाशित बनाओ प्रभु, आपको भाव भीनी विदा दे रहे। लोक पथ के कलश देवता, जब से आप हमारी इस धरती पर आए तब से सर्वत्र मंगल मोद मेघ छा गए। हमारा देश मुकुटमणि बने, शिरोमणि बने। प्रभु आप इतनी कृपा हम सब पर बनाएं जिससे हम अपने राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकें, राष्ट्रभक्ति राष्ट्र सेवा में हम लग सकें और अपने राष्ट्र को, अपने इस समाज को उज्जवल भविष्य दे सकें। आज इस विदाई की वेला में हम आपको भावभरी विदाई देते हैं। अपनी कृपा सदैव हम क्षेत्रवासियों पर इसी प्रकार से आप बनाए रखें। महायज्ञ के कलश देवता, जिस दिन आप यहाँ आए, धन्य हुए यह धरती पर, मंगल मोद में छाए। देश हमारा बने शिरोमणि, देश हमारा बने शिरोमणि। प्रभु इतना उपकार करें, भाव भरी हम विदा दे रहे। भाव भरी विदा दे रहे। पद बंधन स्वीकार करें, आप हो रहे विदार हो। विनाशक हैं, हम सबको सतत सद्बुद्धि सत प्रेरणा देते रहें जिससे हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठा सकें। आपने आकर जो हम सब पर कृपा की, ऐसी कृपा सदैव हम समस्त क्षेत्रवासियों पर बनाए रखेंगे। आज इस विदाई की वेला में हम आपको भावभीनी विदा दे रहे हैं। श्री पर कृपा लुटाने वाले, स्वीकार करें, आप हो रहे विदा प्रभु जी। हे माँ गायत्री, आप विश्व माता हैं, देव माता हैं, वेद माता हैं। हम सब के भीतर की अज्ञानता को, दुर्बुद्धि को आपने दूर किया है। हम सबको आपने श्रेष्ठ मार्ग दिखाया है। हे माँ, हम सभी साधक, हम सभी बच्चे आपकी शरण में हैं। इसी प्रकार आप हमारे समाज को सद्ज्ञान, सद्भावना, सद्बुद्धि प्रदान करते रहें जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन को दंड बना सकें, समाज को दंड कर सकें। हम सभी में देवत्व जागृत कर दें, हम सबको देवता बना दीजिए। आज ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और इस विदाई की वेला में आज हम आपको भावभरी विदाई दे रहे हैं। विश्व माँ देव माँ वेद मायाप है, दूर दूर बुद्धि कर मिटते ताप है। विश्व माँ देव माँ वेद माँ आप है, दूर दूर बुद्धि कर मिटते ताप है। दूर दूर बुद्धि कर मिट सभी को बना दीजिए, आपको भाव भीनी विदा दे रहे देवता। सभाओं के भीतर शक्ति का संचार किया, हम सदैव आपको इसके लिए स्मरण करते रहेंगे। आप इसी प्रकार से हमारे अंदर के ओजस, तेजस, वर्चस्व को आप जागृत करें। हम हमारे राष्ट्र को शौर्य, समृद्धि, सुख, समृद्धि प्रदान करते रहें। आज इस विदाई की वेला में हम सभी आपको भावभीनी विदा दे रहे हैं। अवतार है महायज्ञादि में शक्ति संचार है, महायज्ञादि में शक्ति संचार है। हमें सुख दीजिए
जगती का कल्याण किया, भद्रपीठ आसीन आपने। जगती का कल्याण किया, सोए हुए देश भारत को तुमने नूतन प्राण दिया। सोए हुए देश भारत को तुमने नूतन प्राण दिया। देव सभी में पावन शुभ संस्कार भरे, भरे कंठ से विदा दे रहे, पद बंधन स्वीकार करें। भरे कंठ से विदा दे रहे, पद बंधन स्वीकार करें। ऐसी कृपा सदैव हम सब पर आप बनाए रखेंगे। इस विदाई की वेला में हम आपको विदा तो नहीं कर सकते, परंतु हम आपके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं। हम सबके जीवन को आप संवार दें, हमारे समाज को आप संवार दें। युग निर्माण का जो संकल्प आपने लिया है, विदाई की वेला में हम आपके सभी अबोध बच्चे आपके श्री चरणों में बार बार नमन करते हैं। हमें जिस तरह से उंगली पकड़ करके यहाँ तक लाया, आगे भी हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सदैव हम बच्चों पर बनाए रखेंगे। हम आपको बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। आप प्रत्यक्ष ही तो महाकाल हैं, ज्योति के पुंज हैं, यज्ञ के ज्वाल हैं। आप प्रत्यक्ष ही तो महाकाल। जगह पर जाएं, वहां अक्षत फूल चढ़ा करके वहां विदाई दें। 7 व्यक्ति सप्तऋषियों के पास जाएं, उनके श्री चरणों में अक्षत पुष्प समर्पित करके उनको विदाई दें। और हमारे आदरणीय विधायक साहब सिन्हा साहब देव मंच के ऊपर आ जाएं। मादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशना। सर्वे पूजामां समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। ये लोग सहयोग ना दिए होते तो शायद आपका ये यज्ञ इतना शानदार तरीके से सफल न हो पाता। इस यज्ञ की सफलता में आपके क्षेत्र के, आपके समाज के सभी वर्गों का योगदान लगा है। चमक धुल गई जिमिया होती, पावक चंद्र होते होते, जिमी अमावस जिनके आगे पूर्ण चंद्र होते होते। अमृत कलश जो माता करते, वे विष के व्यापारी
जागे अंतर ज्वाल में दर्द हमारा पीड़ा बन जागे अंतर ज्वाल में अंतर में आए तिलक तुम्हारे हाल में इनको नहीं यह सरिता का मिलन सिंधु से यह तप की तरुणाई है आज विदाई है ज्योति पुंज के द्वार साझगा मेरे से गिर आई है जाने कैसे गिर आई है। हमारे रिक्वेस्ट को सुनकर हमारे शांति कुंज हरिद्वार से 7 ऋषियों की टोली, ये हमारा सौभाग्य है कि सप्त ऋषियों के रूप में सप्त ऋषियों के प्रतिनिधि करने शांति कुंज हरिद्वार से हमारे बीच 108 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ में माँ महामाया की गोद में शांति कुंज हरिद्वार के ऋषि पुत्रों के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हमें यह यज्ञ करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है। इस सामने देखिए बहनों। तुम्हें घंटा नहीं हमें मिल जाएगा।
एक नंबर दिया। यज्ञ पवित्रता प्रिय है। परमात्मा का आशीर्वाद पवित्र
चल तो बजेगा तो वो पीछे सीधा होकर रही गाड़ी है, टेंशन मत ले। एक रहू टूटा पीछे जाबो कौन चली। ओम श्री गुरवे नमः। अमृत क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अमृत काल की वेला अब आ गई है। हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ अनमोल विचार सुनेंगे और आप धरती पर स्वर्ग का अवतरण इस युग निर्माण योजना का संकल्प है और ये परमात्मा का संकल्प है जो पूर्ण होकर के रहेगा। इसलिए हम सबकी समझदारी इस बात में है इस संकल्प के साथ हम आप सभी जुड़ जाएं। इसमें हम सबका कल्याण है। भगवान इस धरती पर आते हैं जो समझदार होते हैं और भागी होते हैं बैठे रहे, शांति बनाए रखें। और सभी से निवेदन है पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि योगधारिणे नमः। सहस्र कोटि महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदुर्षधाय विद्महे महास्मज्जुहुरानमेन भूरिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ओम महेश्वरः। क्रम में जो भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि यहाँ पर पधारे, यहाँ पर हमारे अनेकानेक परिजन बैठे हैं, सभी का भाव है स्वागत का, सभी की ओर से संवेद रूप से स्वागत है। यहाँ पर हमारे आदरणीय सिन्हा जी और उनकी टीम शीघ्रता से यहाँ पधारे। अधिकाधिक लोग कृपया मंच पे ना आए। आदरणीय भैया और आदरणीय भैया सभी गायत्री परिजनों का एक साथ स्वागत कर रहे हैं। हम सभी आइए अपनी कर्तव्य गति से इस भाव से जुड़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के भावों को लेकर के परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी स्वागत कर रहे हैं आप सभी कार्यकर्ताओं का। दूर सुदूर जो भी बैठे हैं एक बार जोरदार ताली बजा ले। जो कार्यकर्ता मंच से दूर भी हैं उन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है इस भाव के साथ कि गुरुदेव के शुभ भावों में जो भी जुड़ा है उसका कल्याण उसको हासिल करने के लिए इन पलों में हम सभी साथ हैं। मंच पर हमारे जितने भी साथी हैं अब सभी श्रोतागण हो चुका है, अतः कृपया दिए को जलाना पड़ेगा, दिए को जलाना पड़ेगा। हमला करने के लिए न कुरुक्षेत्र का चयन किया है, न लंका का चयन किया है, न किसी युद्ध भूमि का चयन किया है, बल्कि चयन
मनुष्य की मनोभूमिका किया है। यदि इंसान के चिंतन के अंदर, इंसान की भावनाओं के अंदर, इंसान के दृष्टिकोण के अंदर ही आसुरी शक्तियां आकर के विराजमान हो जाए तो आप लड़ने के लिए जाएंगे कहाँ? ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने व्यक्तित्व को गंवा करके बैठा है। जीवन का उद्देश्य व्यक्ति पहले ही भूल गया था। उसको ये भी याद नहीं था कि हमें मनुष्य का जीवन मिला क्यों है। यदि याद होता तो इतने बड़े बड़े महापुरुष है कि हमारा संसार हमें मिल जाए, हमारे मन की कामनाएं पूरी हो जाएं, व्यक्ति को भोग मिल जाए, व्यक्ति की वासनाएं पूरी हो जाएं, व्यक्ति की कामनाएं पूरी हो जाएं, वो भी ढंग से पूरी कहाँ हो पाती हैं। व्यक्ति न घर का रहा न घाट का, न माया मिली न रहा। व्यक्ति जीवन भर भटक रहा है और भटकने के बाद भी उसके हिस्से में 2 क्षण का सुख और संतोष भी ढंग से मिल नहीं पाते हैं। जिंदगी भर जिस चीज़ को पाने के लिए हम लोग यदि एक क्षण के लिए अपने आप को इस भागदौड़ से मुक्त करके, इन उलझनों से मुक्त करके, इस तनाव से मुक्त करके आज के समय की समीक्षा मूल्यांकन करके देखें तो हम लोग पाएंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। भाग रहा है बस व्यक्ति सिर्फ इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे लगा हुआ है, मिला किसी को नहीं। पर हर व्यक्ति उसके लिए तड़पता, परेशान होता, अपनी जिंदगी को गंवाता, अपने सुख को गंवाता, अपने मन की शांति को गंवाता दिखाई पड़ता है। वो शरीर ढंग से हो पाता है। व्यक्ति के शरीर में आज की तारीख में इतनी बीमारियां आ गई, इतनी परेशानी आ गई जितनी आपको मेडिकल की टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ने को नहीं मिलती। वो हैरिसन की टेक्स्ट बुक आती है इतनी बड़ी, जो हर डॉक्टर को पढ़नी पड़ती है। हम लोग जब 95 में MBBS में एडमिशन हुआ था तो इतना बड़ा वॉल्यूम निकलता था, उसका एक वॉल्यूम निकलता था। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही देख रहा था तो उसके इतने बड़े बड़े 3 वॉल्यूम आ गए। इतने ही दिनों के अंदर बीमारियों की संख्या 1995 से लेकर ये 2023 चल रहा है, इसमें बीमारियों की संख्या 3 गुनी ज़्यादा बढ़ गई। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर इतनी समस्याएं आ गई। वो हम लोग पढ़ते हैं कि किसी बड़ी बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है। अरे उनका हेडक्वार्टर तो बेंगलोर में है, उनका हेडक्वार्टर पूना में, उनका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे के अंदर है। और आज की तारीख में जितनी बीमारियां हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनुष्य के शरीर के अंदर है। डायबिटीज़ का हेडक्वार्टर यहीं आ गया, ब्लड प्रेशर का हेडक्वार्टर यहीं आ गया, और लिपिड का हेडक्वार्टर कहाँ आ गया? यहीं आ गया। एक एक व्यक्ति के शरीर में इतनी तकलीफ़ें हो गई। रोटियां तो व्यक्ति 2 खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती है। शरीर व्यक्ति का पूरी तरह से भर में आ गए। डायबिटीज़ आप लीजिए तो डायबिटीज़ के साथ व्यक्ति को ब्लड प्रेशर भी मिल जाता है और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी मिल जाती है और मन का तनाव भी मिल जाता है। तो एक ऊपर वाले ने उपहार दिया था, उसका नाम था शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उसी शरीर के माध्यम से व्यक्ति धर्म भी करता है, धन भी कमाता है। वो शरीर तो पूरी तरह से चला गया। दूसरा जो उपहार मिला था वो क्या मिला था? मन मिला था। उसी मन के माध्यम से व्यक्ति विचारों को जन्म देता है, योजनाओं को जन्म देता है, संकल्प को जन्म देता है। जितनी ताकतें हैं व्यक्ति के पास वो मन की तो है। साहित्य की रचनाओं, संगीत की रचनाओं, कला की रचनाओं, क्रिया। आज की तारीख में एक एक व्यक्ति के मन के अंदर इतना स्ट्रेस आ गया, इतना टेंशन आ गया, दिल में, दिमाग में, दफ्तर में, घर में, परिवार में, हर व्यक्ति के अंदर इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन आकर के बैठ गया है कि व्यक्ति रहेंगे। सुरक्षणादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। चिते हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, बना दो हे देव सविता। प्रतिभा के आदि कारण पाबोध हमको करा दो, पावन बना दो। करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी,
थाली में दीपक है वो थाली लेकर के अभी खड़े ना हो, अभी बैठे रहें। अभी सभी बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। सभी से निवेदन है, फोटोग्राफी भी आप बाद में कर लेंगे, कृपया आप बैठ जाएं। आप सभी के कल्याणार्थ यहाँ से गायत्री महामंत्र का उच्चारण, श्रेष्ठ मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हो। आपके हृदय का दीपक जले, मन का दीपक जले, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो। इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए श्रद्धा सभी करते हैं और आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना सहित अंकल थोड़ा पीछे होइए आरतियां समर्पित की जाएंगी। परंतु उससे पूर्व भगवान महाकाल का संकीर्तन सभी भाई बहन, ए बेटा आगे माता अब उधर जाना, श्रद्धा पूर्वक गाएंगे भगवान महाकाल का संकीर्तन। महाकाल सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना से आरतियां समर्पित की जाएंगी। सभी भाई ए बाबू साइड हो ना। गणपति महाकाल की गणपति महाकाल की गणपति महाकाल ठीक है आदि शक्ति को साथ लिए, आदि शक्ति को साथ लिए, आदि शक्ति को साथ लिए। आगे मत जाना ना, रुकना। जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, पकड़े ना बेटा, रुकना 2 मिनट। बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय थोड़ा पीछे होइएगा ना। आगे मत जाइए। ए बेटा आगे मत जा, रुक। आगे से मत जाओ, आगे से मत जाओ, रुको। आप लोग यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे, सबके मुखारविंद से हम सब श्रवण करेंगे। अब रुक, इधर से मत जा। शीघ्रता से आ जाएं। स्मृति चिन्ह और भाव प्रस्तुत करना चाह रहे हैं आप सभी
सभी से निवेदन कि आप सभी ने जिस उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ इस पूरे आयोजन में अभी तक प्रतिभाग किया है, आयोजकों के लिए भी दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां। इन विचारों को हमने आपने सबने सुना आदरणीय डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से। ये एक एक पुष्प जो है परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। और सुख शांति बनी रहे, इस भाव के साथ शांति का ओम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आका शांति रोषधय शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। दोनों हाथ जोड़कर देव शक्तियों को विदाई दे। ओम यंतु देवगणा सर्वे पूजामादाय माधव्यम इष्टकाम प्रेमव्रतम। यही जैसे आज बैठे थे शांतिपूर्वक, इसी तरह से आप व्यवस्थित होकर के बैठ जाएंगे। समय का आप विशेष बिल्कुल रूप से ध्यान रखिएगा। बोलिए वेद माता गायत्री की, परम गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की शांति गुण हरिद्वार। आदरणीय पर विशेष उद्बोधन होगा, अतः सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन है, आप सब प्रातः 6 बजे से पूर्व यज्ञ स्थल पर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अपना जल्दबाजी ना करें। माँ भगवती भोजनालय में अभी पर्याप्त भाई पहुंच चुके हैं। 6 दिवसीय आवासीय शिविर गायत्री परिवार की ओर से 6 दिवसीय आवासीय शिविर आयोजित की जा रही है। सभी भक्तों से, सभी साधकों से, सभी